रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफ़ातुल बारी यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड या डिवाइन एट्रीब्यूट्स पर अहले सुन्ना के जमहूर का मौक़िफ़ फिर मैं बयान करूँगा और उसी से अल्लामा आइनी की इबारत आपको वाज़ेह हो जाएगी। अशायरा के नज़दीक बारी ताला की सिफ़ात कम अज़ कम तीन अक़साम पे हैं, बल्कि तीन अक़साम पे हैं जो सिफ़ात वजूदिया हैं यानी एग्जिस्टेंशियल एट्रीब्यूट्स। उनमें से कौन कौन सी हैं? एक तो है सिफ़ात ज़ातिया। सिफ़ात ज़ातिया पर जमहूर उनको लाइन वाला गैर कहते हैं, ज़ातुल बारी के साथ कायम कहते हैं और लवाज़िम ज़ात मानते हैं, ठीक है, और सादिर अन ज़ात मानते हैं। लेकिन एक तादाद ऐसी भी है जो उनको आइन मानती है, लाइन वाला गैर नहीं मानती। ये लाइन वाला गैर कायम वगैरह को हम माने ही तकरीबन लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो पहला मसलक हो गया। दूसरी जो सिफ़ात है वो कौन सी हैं? सिफ़ात फ़िअलिया। सिफ़ात फ़िअलिया जो है ये तहतल कुदरा मानी जाती है, लेकिन इसके बारे में तर्ज़ बयान में अशायरा और मातुरीदिया का इख्तिलाफ़ है। अशायरा इनके नफूस के एतबार से इनको हर सिफ़त फ़ेली के नफ्स के एतबार से इसको हादिस बोलते हैं, और मातुरीदिया इनके मब्दा के एतबार से कदीम बोलते हैं। तो अशायरा के नज़दीक भी इनका मब्दा कदीम है, लेकिन वो मब्दा के एतबार से कदीम कम ही बोलते हैं। तो ये एक रवाज का मसला है। लेकिन इसके अलावा ये इख्तिलाफ बहरहाल है कि सिफ़ात फ़ेलिया का मंशा या मब्दा क्या है। तो मातुरीदिया के नज़दीक इनका मब्दा तकवीन है और अशायरा के नज़दीक कुदरा है। इरादे को ये लोग कोई भी इनमें से इसका मब्दा और मंशा नहीं मानता। और उसके बाद सिफ़ात इज़ाफ़ियाँ हैं यानी रिलेटिव एट्रीब्यूट्स, और सिफ़ात फ़ेलिया को एक्टिव एट्रीब्यूट्स, और सिफ़ात ज़ातिया को एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो जो सिफ़ात इज़ाफ़ियाँ हैं इनके बारे में भी यह है कि इनका मब्दा और मंशा जो है वो कदीम है। अशायरा के नज़दीक वो कुदरा है और मातुरीदिया के नज़दीक वो तकवीन है, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके बारे में क्या है। तो जमहूर के नज़दीक ये गैर अल्लाह है, यानी ना आइन है, ना लाइन वाला गैर है, ना कायम ज़ातिल बारी है, ना सादिर अन ज़ात है, ये कुछ भी नहीं है, ना लवाज़िम ज़ातिल बारी है। तो ये आपने समझ लिया इनके बारे में कि ये क्या है। लेकिन अब सिफ़ात फ़िअलिया में या सिफ़ात इज़ाफ़िया में क्या फ़र्क है? तो सिफ़ात फ़िअलिया वो हैं जिनकी असबात खा नक़्स हों या ना हो मगर तहतल कुदरा हैं, और वो सिफ़ात भी तहतल कुदरा हैं, मगर उनके असबात का वक़ू नहीं होता, उनकी एक्सरसाइज बारी ताला नहीं करता। और सिफ़ात फ़िअलिया के बजाय सिफ़ात इज़ाफ़िया जो हैं उनकी असबात भी बारी ताला एक्सरसाइज करता है। खा उन असदाद के अस्मा जो हैं मुश्तक़ जो हैं उनसे उनसे मुश्तक़ जो अस्माए फ़ेलियाँ यानी इस्मुल फ़ाइल हैं, तो वो बारी ताला पर महमूल हो या ना हो। तो ये सारी बातें मैंने आपको वाज़ेह करके बता दी हैं। तो अब इमाम आइनी के नज़दीक तो ये बात वाज़ेह हो गई कि वो सिफ़ात फ़िअलिया को तरजीह देते हैं सिफ़ात इज़ाफ़िया पर, और उनका मकसद यह है कि इंसान की नज़र सिफ़ात फ़ेलिया पर हो, सिफ़ात इज़ाफ़िया पर ना हो, बल्कि सानवी हैसियत से हो, यानी अव्वलन किस पर हो? सिफ़ात फ़ेलिया पर। इसी वजह से वो कहते हैं कि अदम अज़ाब पर नज़र होनी चाहिए, ना कि अजर व सवाब पर, जो सिफ़ात फ़ेलिया हैं। और करम अलल कुफ़ार, मैं फिर बता दूं, करम अलल कुफ़ार पर अल्लाह कादिर है, करेगा कभी नहीं, ये पॉइंट नोट कर लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करम अलल कुफ़ार है या तादिबुल सुलहा वल मासूमीन है, ये सब पर अल्लाह कादिर है, मगर हम इनको सिफ़ात फ़ेलिया की असबात कहेंगे, लिहाजा इनका कभी वक़ू नहीं मानेंगे। सिफ़ात इज़ाफ़िया की असबात नहीं कहेंगे क्योंकि उनके असबात का वक़ू भी होता है। और ख़िलाफ़ सिफ़त फ़ेली को बाज़ लोग उस लफ्ज़ से भी इस्तेमाल करते हैं जो सिफ़त फ़ेली की ज़िद हो, ठीक है। मसलन सुलह को जहन्नम में दाखिल करना, ये जो है बाज़ लोग इसको जुल्म कहते हैं क्योंकि ये चीज़ लाजिम आता है, ख़िलाफ़ अदल है, तो ख़िलाफ़ अदल। लेकिन सिफ़ात ज़ातिया के बारे में ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने आपको कंक्लूजन यही दे रहा हूँ कि जितने इख्तलाफ़ात हुए हैं कि सिफ़ात बारी आइन हैं या लाइन वाला गैन है या सादिर अन ज़ात हैं, तो ये कौन से सिफ़ात के बारे में है? सिफ़ात ज़ातिया के बारे में है।
صفات فعلیہ اور صفات اضافیہ پہ یہ کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو صفات فعلیہ کو قائم مانے، اور صفات اضافیہ کو تو قائم کا بھی مجھے قول بہت ہی شاذ کہیں ملے گا۔ تو صفات فعلیہ کو جو لوگ قائم یا لائن والا غیر کہہ دیتے ہیں، بس یہ پوائنٹ آخری ہے وہ نوٹ کر لیں، جو صفات فعلیہ کو قائم یا لائن والا غیر کہہ دیتے ہیں جو لوگ، تو وہ بھی عین ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تب تک کوئی ایسا نہیں رہا کہ صفات فعلیہ اور صفات ذاتیہ کو عین کہتا ہو۔ یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں، اور صفات ذاتیہ کے نقائض سب محال بالذات ہوتے ہیں، یعنی کہ محالات عقلیہ میں سے محسوب ہے اور تحت القدرہ نہیں ہے۔ والسلام۔